हिंदी का ज्ञानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहली पुस्तक फ्रांस के विद्वान गारसा तासी ने इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नाम से फ्रेंच भाषा में लिखा था। इस पुस्तक में हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण के अनुसार दिया हुआ है, जैसे A, B, C, D इस क्रम अनुसार दिया हुआ है। उदाहरण के लिए आदिकाल के कवि विद्यापति का विवरण आप बाद में पढ़ेंगे, जबकि रीतकाल के कवि चिंतामणि के बारे में आप पहले पढ़ पाएंगे, क्योंकि विद्यापति V से जबकि चिंतामणि का C से आएगा। इसलिए गारसा तासी का जो ग्रंथ है इतिहास ग्रंथ, इसको ज़्यादा महत्व नहीं मिला। 1883 ईस्वी में प्रकाशित शिव सिंह सरोज ग्रंथ का लेखन शिव सिंह सेंगर द्वारा किया गया। शिव सिंह सरोज हिंदी में लिखित दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नोट: हिंदी भाषा में लिखित पहला ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह नाम से लिखा है। वास्तव में सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम अच्छी तरीके का साहित्य इतिहास ग्रंथ ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। ग्रियर्सन ने पहली बार काल क्रम अनुसार कवियों का वर्गीकरण किया एवं उन कवियों की विशेषताओं को भी बताया है। तो इन्होंने काल क्रम के अनुसार कवियों का वर्गीकरण किया, जैसे आदिकाल के कवि हैं उनके बारे में अलग से बताया, भक्ति काल के कवि उनके बारे में अलग से बताया। इस रूप में इन्होंने अपने हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ को वर्गीकृत किया। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, भक्ति काल को स्वर्ण युग के रूप में ग्रियर्सन ने ही स्थापित किया। भक्ति काल जो नाम दिया था वह ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया था। आगे चल के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस भक्ति काल का विभाजन किया, जिसमें सगुण और निर्गुण शाखा और उसके अंतर्गत अन्य 4 शाखाओं का विभाजन किया। मिश्र बंधुओं ने, जिसमें 3 मिश्र बंधु हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्होंने तीनों बंधुओं ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना की। 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक की रचना की, जो अब तक की प्रकाशित जितनी भी हिंदी साहित्य की पुस्तकें थीं उनमें सर्वश्रेष्ठ थी। और इसका प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी में जो स्थित थी उसके द्वारा किया गया। भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ विभाजन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, जो इस प्रकार है। इन्होंने भक्ति काल को 2 शाखाओं में विभाजित किया, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा एवं प्रेमाश्रयी शाखा, जबकि सगुण धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा का विभाजन किया। यह विभाजन मुख्यतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद सबसे महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथों की जो रचना हुई वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की, जिनकी पुस्तकें निम्नलिखित हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जबकि हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह बहुत ही छोटी सी पुस्तक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, जबकि आदिकाल की सही रूप से स्थापना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसमें इन्होंने अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू
को हिंदी का पहला कवि माना है, जिनका लेखन 693 ईस्वी में मिलता है। स्वयंभू को इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं रचनाकार निम्नलिखित हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने 1973 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 ईस्वी में। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। इसका प्रकाशन काल है 1986 ईस्वी। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा है सूर्यकांत शास्त्री ने सन 1930 ईस्वी में। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1917 ईस्वी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। इसका प्रकाशन वर्ष है 1996। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा है डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे जी ने लिखा है। ये 10 जो इतिहास ग्रंथ हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। यह एक परीक्षा में हर बार कभी न कभी आते ही हैं, तो कृपया आप इनके नाम और प्रकाशन वर्ष और लेखक तीनों याद कर लें। धन्यवाद।